बुलाने दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ केशव शर्मा, योर हिंदी टीचर फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो उम्मीद रखता हूँ बच्चों आपने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी होगी, और जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो उनका होमवर्क भी करें। जो वीडियो लेक्चर आपके पास डेली प्रोवाइड हो रहे हैं उनका होमवर्क करें और शेयर भी करें अपने क्लास टीचर को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको लिंक के बारे में सारी डिटेल बता दी थी, कि लिंक की डेफिनेशन बता दी थी, कुछ और उनके नियम थे वो भी बता दिए थे, और एग्जाम्पल भी बता दिए थे। उसके बाद हम आज आगे चलते हैं और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उनके बारे में आज आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक एंड एक पेन साथ में रखें, और जिस प्रकार मैं बोलता जाऊं आप उन नियमों को अपनी नोटबुक में राइट करते जाना। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सभी बच्चे अपने हाथ में एक पेन एंड एक नोटबुक साथ में रखें। तो शुरू करते हैं अपना पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि अकारांत शब्द, अकारांत शब्द को आकारांत कर देने पर स्त्रीलिंग में बदल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख दिया है और बोला भी है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बदलने पर आकारांत में बदलने पर यह स्त्रीलिंग बन जाता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने बोला है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत बना देने पे स्त्रीलिंग में बदल जाता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे छात्र, मैंने लिखा है यहाँ पे छात्र, तो छात्र में केवल अकारांत आ रहा है। ठीक है, ए का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे। या इसका वो करें अपन शब्द विच्छेदन, जैसे 6 प्लस आ प्लस त्र प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे अकारांत शब्द आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत आ शब्द में उच्चारण करना है इसका। तो इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका भी शब्द विभाजन करते हैं। जैसे 6 प्लस आ प्लस त्र प्लस आ। ठीक है, तो यहाँ पे आकारांत शब्द आ चुका है आपका। ठीक है, तो आपको बता दिया है कि अकारांत शब्द को आकारांत शब्द में बदलने पे अकारांत शब्द पुल्लिंग होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि अकारांत शब्द पुल्लिंग होगा, तो आकारांत शब्द में बदलने पे ये स्त्रीलिंग में बदल जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है। ठीक है, अगला नियम है, मैंने आपको ये पहला नियम आपको कंप्लीट करके बता दिया। और एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके, और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे शिष्य, ठीक है, तो यहाँ पे अकारांत शब्द आ रहा है आपका, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या। ठीक है, यहाँ पे आकारांत शब्द हो चुका है, यहाँ पे अकारांत है, तो यहाँ पे आकारांत है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से मैंने आपको ये पहला नियम बता दिया। तो दूसरा नियम देख लेते हैं कि अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत में कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ ले लिया है, अकारांत प्लस आकारांत पुल्लिंग शब्दों को। इकारांत में बदलने पर वे स्त्रीलिंग हो
जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकारांत और आकारांत को दोनों को साथ में लिया है हमने और इसमें इन दोनों को इकारांत में बदला है हमने। ठीक है, इकारांत में बदल दिया है तो ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। जैसे देखते हैं, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि लड़का। ठीक है, लड़का का क्या होगा? लड़की। अब आकारांत और इकारांत का कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ देखिए इनका शब्द विच्छेद, शब्द विभाजन करते हैं। जैसे ले प्लस ए प्लस डे प्लस ए प्लस के प्लस आ। ठीक है, यहाँ पे अंतिम शब्द आपका आकारांत हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसका विभाजन करते हैं लड़की का, तो ले प्लस ए प्लस डे प्लस ए प्लस और की के प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ पे इकारांत शब्द आ चुका है आपका ये। तो इससे इकारांत का एक एग्जाम्पल बना के मैंने आपको बता दिया है। तो अकारांत और आकारांत को अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत में बदलने पर ये स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये लड़का है और यहाँ पे लड़की है। यहाँ पे आकारांत शब्द आया है, आकारांत शब्द आया है और यहाँ पे इकारांत आया है। ठीक है, ठीक है, दो नियम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने बोला है, आपको सुनने में आया होगा, समझने में आया होगा। जिन बच्चों को समझने में नहीं आया हो, वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखना, अच्छे से समझने में आएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला नियम है आपका, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी शब्द जोड़ने पर स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। अकारांत शब्दों में नी शब्द, मतलब कि जो अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें नी शब्द को जोड़ने पे स्त्रीलिंग में बदल जाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मैंने लिया मोर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नी शब्द जोड़ना है, ये नी शब्द। ठीक है, ये नी शब्द आपको जोड़ना है। तो मोर में नी शब्द जोड़ा तो मोर प्लस नी, तो क्या शब्द बन गया इसका? मोरनी। ठीक है, और देखते हैं शेर में, जैसे शेर में हमने नी शब्द जोड़ा आपका, तो क्या बन गया आपका? शेरनी। अब यहाँ पे देखा है, यहाँ पे अकारांत शब्द बोला है मैंने आपसे कि अकारांत शब्द, तो अकारांत यहाँ पे ए का उच्चारण निकल रहा है दोनों शब्दों में। तो दोनों शब्दों में ए का उच्चारण निकलने पे ये अकारांत शब्द हुए। अब इनमें आपको नी शब्द जोड़ना है, ये मैंने नी शब्द जोड़ा है दोनों में। तो नी शब्द जोड़ने पे ये स्त्रीलिंग का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क करें, और जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं उनको शेयर करें। जिन बच्चों के समझने में नहीं आ रहा है वो कांटेक्ट भी करें। ठीक है, अगला है आपका 4था नंबर का रूल्स। ठीक है, कि जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके इन लगा देने पे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि जातिवाचक, किसी प्रकार की जातिवाचक मतलब किसी जाति का बोध हो वहाँ पे। ठीक है, जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को अब यहाँ पे स्वर होना जरूरी है। ये जो नियम है आपका, नियम नंबर 4,
इसमें आपको स्वर होना जरूरी है इसके अंदर, ठीक है, अंतिम वर्ण में, ठीक है। स्वर का लोप करके, ठीक है, इनमें इन शब्द जोड़ना है, इन शब्द लगा देंगे पर, इन शब्द लगा देने से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है, ठीक है। मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से समझने में आएगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे का माली, ठीक है। माली में आपको मैंने क्या बोला था कि अंतिम स्वर का लोप करके, ठीक है। तो लोप किस प्रकार करना है यहाँ पे देखते हैं आप। यहाँ पे माली है, इसका शब्द विभाजन करते हैं, मैं प्लस आ प्लस ले, यहाँ ले प्लस नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा, ले प्लस बड़ी ई, ठीक है। तो अब इसका अगला है, इसका क्या होगा, मालिन। अब इसका देखते हैं इन कैसे बनता है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैं प्लस आ ले प्लस ई, यहाँ पे ई आ चुका है आपका, ये छोटी ई लगेगी, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि छोटी की मात्रा है। ले प्लस ई हो गया, प्लस ने प्लस ए। तो यहाँ पे आपका ये देखिए इन शब्द बन चुका है, ठीक है। तो ये इन शब्द बन चुका है। और देख लेते हैं, जैसे नाग, यहाँ पे ए का उच्चारण हो रहा है आपके अब, ठीक है। तो इसका भी शब्द विभाजन कर लेते हैं, जैसे देखिए ने प्लस आ प्लस गे प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे ए शब्द आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, सॉरी शब्द नहीं, ए स्वर आ रहा है। यहाँ पे ई स्वर आया है आपके, यहाँ पे ए स्वर आया है। अब इसका क्या होगा आपका, नाग का नागिन। यहाँ पे मैंने इन लिखा है, देखिए ये इन लिखा है। तो यहाँ पे आपको जो दूसरा स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, उसमें छोटी ई की मात्रा से शब्द बनाना है, जैसे सांप का सांपिन, नाग का नागिन, माली का मालिन, धोबी का धोबिन। जो भी ऐसे ये शब्द हैं उनमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। अब यहाँ पे इसका भी शब्द विभाजन करते हैं, जैसे देखो ने प्लस आ प्लस गे प्लस स्मॉल ई, छोटी ई, ठीक है। फिर ने प्लस ए। अब ये देखिए आपका दोबारा से इन शब्द बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये शब्द आपका, सॉरी ये जो नियम है ये जातिबोधक शब्दों के साथ ही होगा। जैसे कि देखिए धोबी, तो धोबी एक जाति विशेष है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोला गया है, धोबी एक जाति विशेष है, ठीक है। और जैसे सांप है, सॉरी नाग है, तो ये भी एक जाति विशेष के लिए बोला गया है कि सभी प्रकार के नाग इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार जैसे कुम्हार है तो कुम्हारिन, ऐसे कई और एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये 4 रूल बताए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में करना है। और आपको इनमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने संबंधित अध्यापक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका होमवर्क आप शेयर ज़रूर करें, ताकि ये मालूम चल सके कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे एक्टिव हैं, और ताकि उनसे हम अच्छे से संपर्क बना सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।